आज के अहम इजलास जो मरकज़ी सीरत कमेटी के ज़िम्मेदारों ने यहाँ पर बुलाई है, मैं आप तमाम लोगों का यहाँ पर मैं खैर मकदम करता हूँ। और क्योंकि ये बहुत ही अहम मीटिंग जो मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस और जलसे के ताल्लुक़ से यहाँ पर बुलाई गई है। यहाँ पे सीरत कमेटी के बहुत सारे सीनियर ज़िम्मेदार यहाँ पर आए हैं, अपनी अपनी राय दी है। मैं यहाँ पर एक बात बड़ी साफ तौर पे कहना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर जो आया हूँ, सीरत कमेटी का मैं ज़िम्मेदार भी नहीं और ना ही किसी सियासी जमात के लीडर की हैसियत से, बल्कि यहाँ पर जो मैं आया हूँ गुलाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत से यहाँ पे आया हूँ। उससे ज़्यादा मुझे कोई सीरत कमेटी की ज़िम्मेदारी की भी ज़रूरत नहीं है, ना मुझे कोई उसमें सियासत देखनी भी नहीं है और करता भी नहीं हूँ। क्योंकि ये जुलूस गुलबर्गा शहर का एक अहम तरीन जुलूस जो मरहूम कमरुल इस्लाम साहब 42 साल से आप लोगों तमाम लोग मिलकर करते आए हैं। मैं समझता हूँ कि इसके अंदर इस जुलूस के और जलसे के ताल्लुक से कभी भी इसके अंदर कोई सियासी तौर पर कोई इन्वॉल्वमेंट किसी का नहीं रहा है। मैं समझता हूँ ये अल्हम्दुलिल्लाह ये एक ऐसी शानदार जुलूस और जलसा यहाँ पर जो गुलबर्गा शहर के अंदर होता आया है, ये सिर्फ गुलबर्गा शहर के लिए नहीं बल्कि हिंदुस्तान के लिए एक मिसाल है। आज मुझे यहाँ पे मदऊ किया, यहाँ पे चंद बातें आई, यहाँ पे मुझे कोई तकरीर भी करना नहीं है, कोई जज्बाती बात भी करना नहीं है। ये मैं एक मुसलमान की हैसियत से, एक नौजवान की हैसियत से मेरी सिर्फ और सिर्फ इतनी ख्वाहिश है कि ये जुलूस वही इत्तेहाद का मुजाहरा हो जो हमेशा होता है। वक्त बड़ा नाजुक है, उसका जिक्र भी यहाँ पे हुआ है, क्योंकि ये जुलूस सुपरमार्केट, गंज, तमाम गुलबर्गा शहर के तमाम ऐसे इलाकों से गुजरता है जहाँ पे लोग देखते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है और यहाँ पर इत्तेहाद का मुजाहरा होना चाहिए। यहाँ पे कोई सियासी जमात का, मुस्लिम लीग हम करेंगे, नेशनल लीग हम करेंगे, कांग्रेस, ये कांग्रेस का जुलूस है, ये किसी का जुलूस नहीं है, ये जनता दल का जुलूस भी नहीं है, कोई जुलूस हो भी नहीं सकता। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस है, ये आशिकाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस है, गुलामाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस है और ये वैसे ही रहेगा ता क़यामत तक इंशाअल्लाह। यहाँ पर जितने भी लोग हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं, कोई क्या सियासत करता है नहीं करता है, सीरत कमेटी में कौन जिम्मेदार है नहीं है, किसी को जिम्मेदारी मिलती है नहीं मिलती है, वो अलग बात है। यहाँ पर तमाम, यहाँ पे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ पे जो भेजा गया है, या ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, ये रहमतुल मुस्लिमीन नहीं है, रहमतुल आलमीन है, तमाम मज़हब के लोगों के लिए। यहाँ पे हमें एक बहुत अच्छी सूरत यहाँ पे हमको पेश करना है बहैसियत मुसलमान। हमको जब बाज़ार में हम निकल रहे हैं, वहाँ पे एक ऐसी सूरत हमको पेश करनी है जिसे देखकर लोग जो है बिल्कुल एक जज्बा उनमें आए कि हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक नाम निकलता है तो तमाम मुसलमान एक होके निकलते हैं। अरे जिम्मेदारी किसको मिली है? रहीम साहब को मिली है, नासिर को मिली है, या इलियास सेठ को मिली है, असगर साहब को। असगर साहब मैं समझता हूँ 2 साल पहले अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने एक, क्योंकि खमर साहब का इंतकाल हुआ था, वहाँ पे इलियास बागवान साहब को, मुझे, वहाज बाबा साहब को, असगर, सब हम लोगों को एक ही प्लेटफॉर्म पे ख्वाजा बंदनाथ गेसुद्दौला रहमतुल्लाह अलैह के सज्जाद नशीन खुसरो हुसैनी साहब ने हम तमाम लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे जमा किया था, वहाँ पे हमको किया था। मगर हालात बदल गए, इलेक्शन हुआ, किस्मत से जो है एक औरत यहाँ पे एमएलए बनी, क्योंकि तय ये हुआ था कि एमएलए यहाँ पे इस जुलूस को करेंगे, मगर एक गुलबर्गा शहर के अवाम ने एक औरत को जो है जिताया। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कोई बात नहीं है, अब औरत जीती है। उसके बावजूद हम तमाम मुसलमानों को इस प्रोग्राम को अपनी पूरी जोर लगाकर कामयाब करना है। इसके अंदर किसी को, इसके ऊपर किसको क्रेडिट जाता है, किसका क्रेडिट हटता है, क्या होता है वो बात अलग है। मैडम जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे, नासिर हुसैन उस्ताद जिंदा रहेगा नहीं रहेगा, इलियास बागवान जिंदा रहेगा नहीं रहेगा, असगर चुलबुल जिंदा रहेंगे, हम आप तमाम लोग रहेंगे नहीं रहेंगे, उसके बावजूद ये जुलूस इसी शान के साथ गुलबर्गा शहर के अंदर निकलता रहे। इसके लिए हमारे लोगों को जो है अपने जहन को वसी करना है, दिलों को वसी करना है और इत्तेहाद का मुजाहरा करना है। उस इत्तेहाद के मुजाहरे के लिए
जायद साहब ने बड़े जज्बाती अंदाज में उन्होंने कहा कि पैसे मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये आका इनामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए 2-5 हज़ार रुपए खर्चा होते हैं तो कीजिए, अगर कम पड़ रहे हैं तो इंशाल्लाह कोई भी आगे पीछे देखने वाला नहीं है। हमारी ताकत जितनी है, हमारी हैसियत से हम भी खर्चा करेंगे। या मैं समझता हूँ जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, तमाम लोग, कोई भी जो है यहाँ पे जान लुटाने के लिए तैयार है। माल लुटाने की तो बात बहुत ही अदना सी बात है, बहुत ही अदना सी बात है। ये मैं समझता हूँ ये जज्बा हमारे पास रहे इंशाअल्लाह। मैं ये जुलूस सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो मीटिंग है, मैं अब्दुल रहीम साहब मुझे फ़ोन करके मुझे मदऊ किए, मैंने कोई सवाल नहीं पूछा, मुझे उन्होंने कहा कि सीरत कमेटी की जानिब से मीटिंग बुलाई गई है जुलूस मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से, आप आना है। तो मैं उनको दूसरी बात ही नहीं बोला, क्योंकि बहुत से इख्तलाफात हैं सियासी तौर पर, उसके बावजूद मैंने कोई सवाल नहीं पूछा। आया आधा घंटा पहले, बहुत सारे हमारे पार्टी के लोग, अरे नासिर साहब ऐसा कैसा, कुछ नहीं, इसके अंदर कोई पार्टी नहीं है, कांग्रेस नहीं है, बीजेपी नहीं है, MIM नहीं है, कौन सी भी नहीं है। यहाँ पे सब गुलामों की मीटिंग है। यहाँ पे तमाम मिल करके गुलबर्गा शहर के अंदर जो इत्तेहाद है, उस इत्तेहाद को किस तरह से हम मजबूती से, क्योंकि मुल्क के हालात बड़े नाजुक है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर फैसले पेंडिंग है, माहौल कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे इंतशार मौत है और इत्तेहाद जिंदगी है। हमें इत्तेहाद यहाँ पे गुलबर्गा शहर के अंदर बरकरार रखना है। उसके लिए मैं तमाम लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि एक हो जाएंगे इंशाअल्लाह और इसको कामयाब करेंगे। मुझे जो भी जिम्मेदारी है, आप सीरत कमेटी के असगर चुबुल साहब, जायद साहब, रहीम साहब, हमारे अजीम गोलकुंडी साहब भी बड़े सीनियर हैं, हमीद साहब, उस्मान साहब, इलियास बागवान साहब, जो भी जिम्मेदारी आप मुझे दे या ना दे, मुझे गुलाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत से मुझे आप ये कीजिए, मैं करूंगा। उसके अंदर मेरे को कोई रेस्पेक्ट की जरूरत नहीं है, कोई उसके अंदर प्रोटोकॉल की जरूरत नहीं है, स्टेज पे आने की भी जरूरत नहीं है, कोई काम नहीं है। मुझे जिम्मेदारी दीजिए, इंशाल्लाह मैं करूंगा। शुक्रिया। आप और मैं कलमा को है, एक चीज अगर हम ठान लिए, क्या वो दिन हमारा जवानी का था और कुछ बचपन के लोगों भी थे, तो क्या वो दिन हम भूल गए? क्या 80, 82, 85 के अंदर वो तो गड्डी के अंदर चलता करके झांकी निकालते थे, खाना पकाते थे। जिस दिन भी हुजूर की उम्मत जिस दिन भी हाथ फैलाना छोड़ देंगी, उस दिन पूरे झांकियाँ निकलेंगे। याद रखिए, ये मेरा यकीन है और आपका और मेरा ईमान यही होना चाहिए। आप जाके हाथ फैलाना छोड़ दीजिए, खुद मोहल्ले के अंदर कंट्रीब्यूशन कीजिए, तो किसी की कोई जरूरत नहीं रहेगी। जुलूस अपनी जगह कायम रहेगा, जुलूस बराबर जुड़ेगा, लोगों की सरपरस्ती कायम रहेंगी, लोग बराबर जुड़ते जाएंगे। मैं इतनी सख्त बात कर रहा हूँ, माफी चाहता हूँ, मुसलमान किसी का मोहताज नहीं है। हमारे नबी वक्त से हमको ये नहीं सिखाए। हमारे नबी मोहसिन इंसानियत थे, वो इंसानियत का पैगाम देने के लिए हमको इस सब चीज़ों की कुर्बानी देना बहुत जरूरी है। मैं किसी के ऊपर तनकीद नहीं करता। सीरत कमेटी के जिम्मेदार इसलिए हैं कि हालात के ऊपर इंतजाम करने के लिए सीरत कमेटी है, और बाकी क्या है मौलाना बल्कि उसके ऊपर इंतजाम के लिए कमेटी है। क्यों आप जितने यहाँ बैठे आप भी सीरत के जिम्मेदारी थे क्या? मैं हुजूर भी चाहने वाला हूँ, आप चाहने वाले नहीं है, आप भी चाहने वाले हैं, बहुत सारे लोग चाहने वाले। लिहाजा हमको किसी के बारे में क्यों क्या जरूरत है बोलने की? जब मामला जब बहुत खमर साहब का था, उस वक्त वो जैसा था, आज भी वैसी है। आपके हमारे ख्याल थोड़ी अलग हो गए। ताउन करें, मरकजी सीरत कमेटी जो तरीके से अपना काम करती है वो काम करें दे बोलकर ये डिसाइड करे थे। तो आज क्या हो गया, उस दौरान और एक बात हुई थी कि भाई आने वाले MLA जो हैं वो जिम्मेदार रहेंगे। ये जैसा झांकियाँ को बुलाकर जो भी जिम्मेदारी है, तो बाखूबी वो जिम्मेदारी निभा नहीं सक रहे। अब आज ये मशावरती इजलास बुलाने की वजूहत और वजह यह है कि भाई जब साहब को बोला गया है कि साहब जो MLA बनता है वो जिम्मेदार रहेगा, अभी तो फिलहाल वो लेडीज़ रहने से उन्हें जिम्मेदार बनाए कि उनके बड़े जो हैं मोती सेठ को वो बाखूबी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। तो हम इसलिए ये इजलास बुलाकर ये लोगों को तयक़ुन दे रहे हैं कि भाई हमसे जो हो सकता है, हमसे जो ताउन हो सकता है, जैसा मुस्लिम चौक पे सजावट का काम है, हमारी तरफ से हम सजावट, आप जैसा आप जो जिम्मेदारी लेंगे यहाँ वो जिम्मेदारी बाखूबी निभाएंगे। अब जितने लोग हैं हमारे पास,
जैसा इलियास सेठ हैं, आज़िम गुलकुंडी हैं, नासिर हुसैन उस्ताद हैं, असगर चुलबुल साहब हैं, हमारे जाहिद साहब हैं और इस्माइल साहब कारीगर हैं। ये ज़िम्मेदारों में से हैं जो ओहदों पे हैं, नायब सदर, सेक्रेटरी वगैरह। तो इतने लोगों को छोड़कर उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी निभाना नहीं चाह रहे। तो आज ये जो ज़िम्मेदारी निभाने की बात है, तो हम इलियास सेठ से इनसे सबसे मशवरा करें तो एक मीटिंग तलब करो, हम वो मीटिंग में राब्ता कायम कर कर जिसको जैसा करना है करेंगे बोलकर ये बात आई है। मुझे बोलने से ज़्यादा आदत काम करने की है। मैं बोलने में थोड़ा कमज़ोर हूँ, लेकिन काम करने में किसी से कम नहीं हूँ। पहले बोल दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, जैसा हमारे नासिर भी माशाअल्लाह बोलते भी हैं करते भी हैं, ऐसी बात नहीं है। नासिर भी मेरे भाई हैं, वो माशाअल्लाह सब हम लोग भाई भाई जैसे हैं भाई। आज उन्वान ही ऐसा है हमारा, अगर जहन में भी अगर इख्तलाफात है तो उसको जन्नती भी खुशबू सुनने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि हम सब लोग को इत्तेहाद इत्तेफाक के साथ बैठना है, क्योंकि ये जो है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ा हुआ मामला है। इसके अंदर हम सबको इत्तेफाक से काम करना है। अब रही सवाल, कुछ लोग जो करते आ रहे हैं, कुछ लोगों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, ये गलत है। सबको लेके करना चाहिए, जिसकी वजह से फिर आज यहाँ पे भी बैठ के जो भी कमी हो रही है जुलूस में, जलसे में, तो वो कमी को यहाँ बैठ के हम सब लोग को पूरा करना है। उसलिए अब्दुल रहीम साहब को और हमारे असगर साहब को ये मशवरा दिया मैं कि अब यहाँ पर इंतज़ामात में जो जो चीज़ों की ज़रूरत है ये आप तय कर दीजिए। जो भी मुशावरती इजलास है ये या मशवरे देना है और अमल भी करना है। बस इतना कहते हुए, जैसे तफसील से तो हमारे नासिर भाई तफसील आपके सामने रख दिए हैं, कुछ बचा ही नहीं बोलने के लिए। काफ़ी अच्छी बातें बोले आप माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बातें हैं, तो इस पर हम सब अमल करेंगे। जब 40वां जुलूस जब मामला आया, तो जब खमुसलाम साहब का इंतकाल हो गया, उनकी ख्वाहिश थी कि 40वां जुलूस पूरे शान और शौकत के साथ निकलेगा। तो जब उनका इंतकाल हो गया तो हम सब ने मिल कर के आप तमाम ज़िम्मेदारों की मदद से, काविशों से, उनका जो ख्वाब था उस ख्वाब को हमने शर्मिंदा ताबीर किया। जो 40वां जुलूस जैसा उन्होंने सोचा था, अल्हम्दुलिल्लाह हमने वैसा निकाला। और उस वक्त बहुत ही कशमकश, बहुत ही टेंशन वाली हालत थी, जैसा कि नासिर उस्ताद साहब ने बयान किया, हमारे इलियास सेठ साहब ने बतलाया कि क्या होगा। तो ऐसे उसमें हालात में सीरत कमेटी के हम सभी ज़िम्मेदारों ने साहिब क़िबला से रुजू कर उनसे ख्वाहिश की कि आप इसकी सरपरस्ती फरमाइए, परचम कशाई करेंगे। तो उन्होंने उसको कबूल किया। बीच में कुछ ऐसे हालात आए, लेकिन उस वक्त साहिब क़िबला के ताउन से, इलियास सेठ साहब के ताउन से और हम सब के ताउन से हमने किसी से पैसे नहीं लिए। अपने तौर पर सीरत कमेटी ने जो भी था हमने ताउन कर वहाँ पर झांकियों को पैसे तकसीम किए। लेकिन अब गुज़िश्ता साल जब साहिब क़िबला के सामने जब बात हुई थी कि जो MLA रहेगा वो उसका जो है ना असर और सुख रहता है वो खर्च करेगा, लेकिन वो हुआ। लेकिन ये साल जो अभी जो बेचैनी है, जैसा कि जाहिद साहब ने कहा कि अभी हमको नहीं मिले, पैसे नहीं मिले, अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं समझता हूँ कि मुसलमान इतना बाशऊर हो गया है और इतना मैं समझता हूँ कि जज्बाती हो गया है कि अब वो किसी के पैसों का मोहताज नहीं है।